हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, और अभी तक हम लोग जो है इसके 7 लेक्चर देख चुके हैं। तो पहला चैप्टर और इस दूसरे चैप्टर के जिन्होंने अभी तक वीडियोस ना देखी हों उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में लिखा है बायोलॉजी क्लास 12th फॉर नीट, क्लास 12th बायोलॉजी फॉर नीट, जिसमें आप जो है सारी की सारी वीडियोज देख सकते हैं। तो बेटा अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉलन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर देख चुके हैं, उसकी बनावट देख चुके हैं। हम लोग देख चुके हैं कि पॉलन एलर्जी कैसे करता है। हम लोग ये देख चुके हैं कि पॉलन का आखिर फ़ायदा क्या है, फूड सप्लीमेंट की तरह काम करता है क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या है न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे पॉलन को स्टोर किया जाता है, और पॉलन को जब स्टोर किया जाता है तो वो क्या है कई वर्षों तक स्टोर किया जा सकता है। तो चलिए फिर वीडियो को चालू करते हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे और जो है आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर पढ़ें। तो हम चाहते हैं कि प्लीज़ आप एनसीईआरटी 100% एनसीईआरटी पढ़िए, तभी आपका नीट में सिलेक्शन होगा। और एमसीक्यूज करने के लिए कोई भी रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं, हम यहाँ पे खुद करवाते हैं। तो आपको पूरी तरीके से नीट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहीं पे मिलेगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बेटा सब्सक्राइब जो लाल से लिखा रहता है रेड कलर से, उसको आप दाबेंगे तो एक घंटी आएगी, फिर घंटी को दाबिए, और घंटी दाबने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। उससे क्या होता है कि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होती है आपको सूचना मिल जाएगी और आप वीडियो को देख पाएंगे। बाकी और किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना होता है, आप नीट में सेलेक्ट हो जाएंगे। बस एनसीईआरटी पढ़िए और 100 टाइम्स की वीडियोस देखिए। तो बेटिया आइए देखते हैं हम लोग, भैया बेटवा हो चाहे बिटिया सब लोग देखें। तो बेटा और बिटिया कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे हमारे पास होता है बेटा थोड़ा सा सीड बैंक, क्या होता है सीड बैंक। जैसे हम लोग जानते हैं आखिर बैंक कहते किसे हैं, बैंक क्या होता है भंडार, जहाँ पे भंडारण किया जाता है, जहाँ पे संग्रह किया जाता है उसी को बैंक कहा जाता है। तो जैसे हम लोगों के पास जनरली हम लोग जानते हैं बैंक मतलब पैसा वाला, जहाँ पे हमारा पैसा रखा जाता है, जहाँ हम अपना पैसा जमा करते हैं, तो इसीलिए नाम उसका जमा करना। तो जहाँ पे हम जमा करते हैं चीज़ों को, तो जहाँ पे सीड को जमा करेंगे उसे हम क्या कहते हैं सीड बैंक। और सीड बैंक का मतलब होता है हिंदी में क्या कहेंगे बेटा बीज भंडार, बीज भंडार जहाँ पे संग्रह करते हैं बीज का। जैसे सीड बैंक होता है हम लोग जानते हैं, जैसे क्या बहुत से जानवरों के सीमेन क्या है सीमेन को स्टोर किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं सीमेन बैंक, क्या कहते हैं सीमेन बैंक। जैसे घोड़ा का हुआ, गाय का हुआ, हमारे पास ना मतलब बछड़े का हुआ, सांड का हुआ ना, भैंस के मतलब मेल वाले के जो स्पर्म हम लोगों को आते हैं, देखिए स्लाइड में आता है जब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं, कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं, तो स्पर्म आता कहाँ से है, तो भैया उन्हीं एनिमल से मेल वाले से वीर्य को निकाला जाता है और उसको फिर क्या है स्टोर कर लिया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। तो इसी प्रकार से क्या है हम लोग पॉलन को भी करते हैं। तो बेटा याद रखिएगा सीड बैंक क्या होता है, जिसे हम लोग बीज भंडार कहते हैं। इसमें क्या करते हैं स्टोरेज ऑफ सीड, स्टोरेज ऑफ सीड, क्या महाराज सीड का हम लोग स्टोरेज करते हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं सीमेन बैंक। सीमेन बैंक को क्या कहते हैं वीर्य भंडार, क्या कहते हैं वीर्य भंडार या वीर्य संग्रहालय ना, तो इसीलिए हम कहते हैं वीर्य क्या कहते हैं भंडार, जहाँ पे वीर्य का भंडारण किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। तो इसमें क्या करता है बेटा स्टोरेज ऑफ सीमेन, स्टोरेज ऑफ सीमेन, सीमेन मतलब वीर्य हमारे पास हो गया। जैसे हम लोग सीड का करते हैं, जैसे हम लोग सीमेन का करते हैं, जैसे हम लोग ओवम का करते हैं,
तो हम लोग देखे विकी डोनर, आपने मूवी देखी होगी। विकी डोनर मूवी में क्या था कि उसके हमारे पास क्या है, आयुष्मान खुराना वो अपना सीमेन क्या करता था, बैंक में जमा करता था, मतलब हॉस्पिटल में देता था, और उस सीमेन से क्या है लोग जो है कृत्रिम गर्भाधान करवाते थे, तो उसके बहुत सारे बच्चे थे ना। तो हम लोग जानते हैं कि सीमेन, हमारा सीमेन भी वीर्य भी रखा जाता है, मदर से जो ओवम निकलता है उसको भी स्टोर किया जाता है, क्योंकि बहुत से लेडीज अभी ऐसी हैं जो गर्ल्स हैं तो जो अभी माँ नहीं बनना चाहती हैं, क्योंकि उनकी जॉब है या उनका एग्ज़ाम है या उनका कुछ है, अभी हम 2-3 साल नहीं करना चाहते हैं बेबी को, तो ओवम निकलवा के रख लिए जाते हैं, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम होती है कि शायद बाद में ऐसा हो कि ओवम हमारा क्या हो, रिलीज ही ना हो, किसी प्रॉब्लम बस, किसी कारणवश भी ऐसा होता है, तो ओवम को इकट्ठा कर लेते हैं। सीमेन को क्या है, जब सुटेबल हमारे पास क्या होता है, डोनर मिलता है, तो उसको हम सीमेन को लेते हैं और इकट्ठा करते हैं। मान लो हस्बैंड वाले में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप चैप्टर नंबर 4 में ये सब पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। IVF के लिए ये सब ज़रूरी है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए ये सब ज़रूरी है। तो हम लोग देखते हैं कि सीमेन, तो जैसे सीड बैंक होता है बेटा, जैसे सीमेन बैंक होता है, इसी प्रकार से क्या होता है, पॉलन बैंक, क्या होता है, पॉलन बैंक होता है, पॉलन बैंक। अब जान गए हैं पॉलन बैंक क्या होता है, पराग कण क्या है, जिसमें हम रखते हैं पराग कण ना, क्या है बताइए, भंडारण, पराग भंडारण। अब पराग कणों का जो भंडारण करते हैं, जो उसको इकट्ठा, इसीलिए गांव में घर में जब हम लोगों के यहाँ पूड़ी बनती है, कोई निमंत्रण, तो कहते हैं भंडारा, जहाँ पे चीज़ बहुत सारी रखी हो, बहुत ढेर सारा हो बेटा, उसी को कहते हैं भंडारा। और भंडारा बना है भंडारण से, तो याद रखिएगा। तो पराग कण भंडारण, जहाँ पे पराग कणों को रखा जाता है। अब पराग कणों को रखा जाएगा तो कैसे रखा जाएगा, ऐसे थोड़ी के रख लेंगे। तो बेटा हम लोग लिखते हैं -196 डिग्री क्या है, सेल्सियस के, चाहे सेंटीग्रेड के ही बात एक ही हुई, तो क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन। -196 डिग्री सेल्सियस पे, किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन पे, लिक्विड नाइट्रोजन। तरल क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन गैस में उसको भर के रखा जाता है, और उसका तापमान कितना होता है, ये कई बार पूछा गया है, -196 क्या है, डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस में है बेटा, अगर फ़ारेनहाइट में कहेंगे, अगर आपको केल्विन में कहेंगे तो आप जोड़ लिख सकते हैं, जैसे स्पेशली केल्विन में भी पूछा जा सकता है, तो 273 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बाकी फ़ारेनहाइट में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको ना कभी पूछा गया है। तो -196 NCERT की पूरी लाइन है बेटा। तो क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन होता है, और टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जैसे आप कृत्रिम गर्भाधान वाला आता है, देखते हैं डॉक्टर साहब आते हैं, गाय को बीज डालते हैं, भैंस को बीज डालते हैं, तो उसमें आपको भाप निकलता है, उड़ने लगता है, तो बेटा वो ठंडा होता है, गर्म नहीं होता। इसीलिए जब बीज डालने के लिए आते हैं तो क्या करते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं पानी थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, और पानी एक नॉर्मल टेम्परेचर वाला जब पानी रहता है, ज़्यादा गर्म नहीं, कुनकुना पानी, तो उसमें स्लाइड को डालते हैं, क्योंकि स्लाइड जो थी वो ठंडे लिक्विड नाइट्रोजन में रखी थी, जो उनका कंटेनर होता है, उसको निकाल करके फिर उसको कहाँ पे उन्होंने रख दिया कि सीधे भैया पानी में डाले, ताकि वो ठंडे से नॉर्मल क्या है टेम्परेचर पे आ जाए, और फिर उसको जो है इंसेमिनेट कर दिया जाता है, गाय हो भैंस हो किसी में। तो याद रखिएगा, जो कंटेनर वो के लाते हैं बेटा, उसमें भी नाइट्रोजन गैस ही होती है ना, वो ठंडी होती है, वो गर्म नहीं होता। कुछ बच्चे समझते हैं कि गर्म की वजह से उसमें से भाप निकल रहा था, ना, ठंडा था, क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर था, और बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा, जब हीट उसके अंदर जा रही थी तो वो गैस क्या है, उड़ने लगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उसको लिक्विड कैसे किए थे, बहुत हाई क्या है हमारे पास प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे जब हम गैसों को क्या करते हैं, दबाते हैं, संघनित करते हैं, तो द्रव में बदल जाती हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, और हमने खुद भी इसको बताया है। तो इसलिए वहाँ पे जल्दी से निकालते हैं, फिर ढक्कन को बंद कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही ढक्कन खुला वो गैस के रूप में बन के उड़ने लगती है। और कंटेनर में कैसे थी, लिक्विड के रूप में। जैसे हमारा LPG बेटा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो किस रूप में रहता है, सिलेंडर में, द्रव के रूप में, लेकिन जब उसको हम लोग खोलते हैं
रेगुलेटर शू से गया स्क्रू में, क्यों? क्योंकि रेगुलेटर खोलने से क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया। तो याद रखिएगा जो कंटेनर होता है, जो ये स्टोरेज ऑफ सीमेन वाला जो कंटेनर होता है बेटा, उसमें लिक्विड के रूप में गैस भरी रहती है ना, यही है लिक्विड नाइट्रोजन। तो सीमेन को हो चाहे वो पॉलन हो ना, उसको हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हैं। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -196 क्या है डिग्री सेल्सियस। और सीड बैंक को क्या कहते हैं, बीज भंडार। तो बीज भंडार में तो देखते ही हैं, बीज भंडार तो गांव-गांव में है, आसपास पास भी है, सबको देखते हैं कि बीज जहाँ पे संग्रहित हो, जैसे हम लोग भी बीजों का भंडारण कर सकते हैं। लेकिन ये सीमेन का और पॉलन का साधारण भंडारण नहीं किया जा सकता, इसके लिए इतना तापमान चाहिए होना चाहिए। सीमेन के लिए और थोड़ा कम ही रहता है तो चल जाता है। तो हम लोगों ने अभी देखा क्या होता है पॉलन बैंक, क्या होता है सीमेन बैंक, जिसे वीर्य बैंक कहते हैं ना, और हम इसे क्या कहेंगे, सीड बैंक। तो बैंक का मतलब होता है भंडार, तो कॉमनली हम लोग बैंक भी कह देते हैं, चीज़ें जहाँ स्टोर होती हैं उसी को बैंक कहा जाता है। तो बेटा अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, ये आपको सब पता चल गया। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पॉलन को कैसे स्टोर किया जा सकता है। तो बेटा याद रखिएगा, पॉलन को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जा सकता है, लेकिन टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो लिख दे रहे हैं, टेम्परेचर होना चाहिए -196 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ही ठंडा, भयंकर ठंडा होना चाहिए। तो पूरा का पूरा हम लोग पॉलन के बारे में पढ़ चुके। आपको ये वीडियो कैसी लगी, पिछली वीडियोज़ भी कैसी लगी, आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। हम लोग जो है फिर जो है कल देखेंगे अपनी क्या है सेकेंड चीज़ के बारे में, जो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है पिस्टिल, जिसे हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। अभी तक ये पूरा पुंकेसर के बारे में बात हुई। पुंकेसर का मतलब हमारे पास स्टामिन की बात हुई, और स्टामिन में हम लोग पूरा देखे थे कि फिलामेंट था, एंथर था, एंथर के अंदर पूरा चीज़ देखे हैं कि कैसे हमारे पास एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर्स को हम लोग ही वही जब डेवलप हो जाता है तो उसी को पॉलन कहते हैं। और पॉलन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, पॉलन का साइज़ क्या होता है, पॉलन एलर्जी कैसे करता है, पॉलन हमारे लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल है, क्योंकि 2 मेल गैमेट को भी लेके जाता है, और न्यूट्रिएंट्स का भी काम करता है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन का काम करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हम लोग हनी भी देखे, हम लोग पॉलन देखे, हम लोग क्या देखे, पॉलन टैबलेट्स, पॉलन सिरप, पॉलन पाउडर, पॉलन क्रीम, ये सारी चीज़ देख लिए हैं कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में ना ज़्यादा उपयोग में आती हैं। पॉलन हार्ट्स को खिलाया जाता है रेसिंग के लिए, और एथलीट्स जो होते हैं, जो हमारे पास स्पोर्ट पर्सन होते हैं, वो भी पॉलन का सेवन करते हैं, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए ऐसा वो लोग करते हैं और किया जाना चाहिए। ये लीगल है, इलीगल नहीं है। दवाइयों का प्रयोग क्या है, इलीगल माना जाता है, लेकिन पॉलन अगर आप खाते हैं तो वो लीगल माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें बेटा आप पुरानी वीडियोज़ में देख सकते हैं। अब हम जो है पढ़ेंगे, क्या कहेंगे, स्त्री केसर, जैसे हम मेगा स्पोरेंजियम, गुरु बीजाणु धानी पढ़ेंगे। हमारे पास क्या होती है गुरु बीजाणु धानी, क्या होता है स्त्री केसर ना, स्त्री केसर के कितने भाग हैं। तो स्त्री केसर को बेटा पिस्टिल कहते हैं, एक पिस्टिल के 3 भाग होते हैं। इन्हीं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, और NCERT जरूर पढ़िए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।